शहर के बाहरी इलाके में बसा था श्यामनगर। यह एक साधारण सा मोहल्ला था जहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसी मोहल्ले में दो घर आमने सामने थे। एक घर में रहती थी सीता बहू और दूसरे घर में रहती थी नेहा बहू। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, पर उनकी सोच, पढ़ाई और जीवन जीने का तरीका काफी अलग था। वह साधारण साड़ी या सलवार कमीज पहनती, सिर पर पल्लू रखती और बड़ों के सामने हमेशा संयम में रहती। बोलचाल में मिठास थी और हर किसी से आदर से पेश आती थी। नेहा आधुनिक कपड़े पहनती, जीन्स, कुर्ती, कभी-कभी वेस्टर्न ड्रेस। उसे अपने पहनावे पर गर्व था और वह खुद को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी मानती थी। शुरुआत में मोहल्ले की औरतें नेहा को देखकर बहुत प्रभावित हुईं। कितनी पढ़ी लिखी बहू है, कितनी स्मार्ट दिखती है, ऐसी बातें अक्सर सुनाई देती थी। वहीं सीता बहू को लोग साधारण समझते थे। कोई उसकी तारीफ कम ही करता, क्योंकि वह न तो ज्यादा बोलती थी और न ही दिखावे में विश्वास रखती थी। मोहल्ले में छोटे बड़े कई कार्यक्रम होते, भजन, शादी, तेरहवीं, पूजा पाठ। सीता बहू हर जगह समय से पहुंचती, काम में हाथ बंटाती और बड़ों की बात ध्यान से सुनती। नेहा बहू भी आती थी, लेकिन अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहती। कभी किसी बात पर टोका जाता तो कह देती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सब समझ आता है। धीरे धीरे मोहल्ले के बुजुर्गों को यह बात खटकने लगी। उन्हें नेहा का पहनावा उतना बुरा नहीं लगता था जितना उसका व्यवहार। बड़ों से ऊंची आवाज में बात करना, मजाक में मर्यादा लांघ जाना, ये सब बातें लोगों को चुभने लगी। एक दिन मोहल्ले में सत्यनारायण कथा रखी गई। सभी बहुओं को रसोई की जिम्मेदारी दी गई। सीता बहू सुबह से ही लग गई, सब्जी काटी, पूड़ी बनाई, प्रसाद तैयार किया। उसने सब कुछ सादगी से किया। नेहा बहू देर से आई। उसने आते ही कहा, इतनी गर्मी में ये सब काम क्यों? बाहर से ऑर्डर कर लेते। सीता बहू ने मुस्कुराकर कहा, घर की पूजा में अपने हाथ का बना खाना अच्छा लगता है। नेहा चुप तो हो गई, पर मन ही मन उसे यह सब पुराना सोच लगा। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक समस्या आ गई। नाली जाम हो गई और गंदा पानी सड़क पर भरने लगा। सभी परेशान थे। सीता बहू ने बिना देर किए झाड़ू उठाई और सफाई में लग गई। उसने सबको साथ लेकर काम कराया। नेहा बहू बालकनी में खड़ी होकर बोली, ये सब नगर निगम का काम है, हम क्यों करें? सीता बहू ने शांत स्वर में कहा, जब तक कोई आए तब तक हम ही क्यों न थोड़ा कर लें। उस दिन लोगों ने पहली बार सीता बहू को नए नजरिए से देखा। एक दिन नेहा रोते हुए सीता बहू के पास आई। दीदी, सब लोग मुझसे नाराज रहते हैं। मैंने तो पढ़ाई की है, फिर भी कोई मेरी कद्र नहीं करता। सीता बहू ने प्यार से कहा, पढ़ाई बहुत अच्छी बात है बहन, लेकिन रिश्ते निभाने के लिए शब्दों से ज्यादा व्यवहार काम आता है। पहनावा हमारी पहचान नहीं, हमारी मर्यादा हमारी पहचान होती है। नेहा ने पहली बार ध्यान से उसकी बात सुनी। एक दिन मोहल्ले की बैठक में बुजुर्ग काका ने कहा, आज हमने सीखा कि अनपढ़ या पढ़ा लिखा होना बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है इंसान का संस्कार। पढ़ाई जरूरी है, आधुनिकता भी जरूरी है, लेकिन मर्यादा, संस्कार और व्यवहार इंसान को सच में बड़ा बनाते हैं। पहनावा बाहर का होता है, पर असली सुंदरता अंदर की होती है।